गुड आफ्टरनून। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? जब डीएनए का डुप्लीकेट बनता है या नया स्ट्रेन बनता है या उसी का रेप्लिका बनता है, हम ये बता सकते हैं कि डुप्लीकेशन या सिंथेसिस किसकी डीएनए की, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें डीएनए जो है अपनी ही कार्बन कॉपी बनाता है। वो खुद नहीं जाता है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होके, लेकिन क्या बनते हैं? उसकी एक कॉपी बनती है जो कि कहाँ चली जाती है? उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो प्रोसेस जिसमें डीएनए अपनी कार्बन कॉपी बनाएगा या अपना डुप्लीकेट बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये रेप्लिकेशन कब होती है? सेल साइकिल में जो एस फेज़ होती है उसमें ये फेज़ आती है किसकी? रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पेरेंट डीएनए चाहिए होता है और कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। और वो मेन एंजाइम्स कौन कौन से हैं? जैसे पॉलीमरेसेस हैं, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेसेस हैं। हाँ, इसमें डीएनए जो है वो एज टेम्पलेट यूज़ किया जाता है ताकि उनमें क्या हो सके? पॉलीमराइजेशन हो सके और नए नए डीएनए की जो कार्बन कॉपीज़ हैं वो बन सके। और इनमें जो एंजाइम्स हैं वो एफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो इन्हांस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैटलिस्ट क्या करता है? ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन में बहुत ही कम टाइम में। इसमें एक बैक्टीरिया इकोलाई लिया गया था जिसके उसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो इकोलाई है वो कंप्लीट करता है अपनी रेप्लिकेशन की प्रोसेस कितनी देर में? 18 मिनट्स में। उसका मतलब है एवरेज रेट जो है पॉलीमराइजेशन की वो कितनी है? वो है 2000 बेसिक पेयर्स पर सेकेंड। अच्छा, डीएनए का मैकेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन का वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि दो स्ट्रेन जो डीएनए के होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं और वो एक्ट करते हैं एज टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स नया स्ट्रेन बनाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बनाने के लिए डीएनए एक्ट करता है एज टेम्पलेट, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होती है रेप्लिकेशन की प्रोसेस, हर एक डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है इसमें एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन हो, एक पेरेंट का होता है और एक नया स्ट्रेन, एक कॉपी बनती है पेरेंट की ही कॉपी से। वॉटसन और क्रिक जो था उसने एक टर्म यूज़ की थी, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। किसके लिए? ताकि इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए की कॉपी होती है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब है हाफ पेरेंट के करैक्टर होते हैं और हाफ जो होते हैं वो नए बनते हैं, ठीक है, नए स्ट्रेन बनते हैं पेरेंट्स से ही, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये सेमी कंजर्वेटिव है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या लिया गया था? किसके लिए? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। वॉटसन और क्रिक जो था उसने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है ये सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन उनके पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं था कि ये सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं है। हाँ, सेमी कंजर्वेटिव मीन्स हाफ जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स के हैं और हाफ जो कॉपी है डीएनए की वो नई बनती है। किससे बनती है? पेरेंट के ही स्ट्रेन से बनती है। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, मैसेल्सन और स्टाहल। उन्होंने 1958 में प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव है, ना ही ये कंजर्वेटिव है ना ही ये डिस्ट्रप्टिव है। उन्होंने क्या किया? मैसेल्सन और स्टाहल ने जो था उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया जो था उन्होंने ग्रो कराया उस मीडियम में जिसमें कौन सा हैवी आइसोटोप प्रेजेंट था? नाइट्रोजन का, मीन्स हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का प्रेजेंट था। और वो मीडियम में उन्होंने कौन सा मीडियम यूज़ किया? नाइट्रोजन आइसोटोप, लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं था, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया, उनमें ही नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप उन्होंने लिया, उन्होंने उसको एज मीडिया लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बताया कि सिर्फ नाइट्रोजन ही है, वही सोर्स है इसका, किसका? इकोलाई के लिए। अच्छा, इसमें जो रिजल्ट था उसमें क्या था? हैवी नाइट्रोजन जो था वो
आधा किस में चला गया था, नया जो डीएनए स्ट्रेन बना था। फिर यही हैवी डीएनए मॉलिक्यूल जो था, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉर्मल डीएनए से, किस प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या लिया था, या डेंसिटी ग्रेडियंट उन्होंने क्या लिया था, सीशियम क्लोराइड लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने सीशियम क्लोराइड लिया। अगर डीएनए को डिस्टिंग्विश करना हो, नॉर्मल डीएनए को हैवी डीएनए से डिस्टिंग्विश करना हो। नाइट्रोजन का आइसोटोप जो था N15 वो हैवियर था किससे, N14 से। N14 जो था वो नॉर्मल नाइट्रोजन था, और हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का कौन सा है, N15। और इनको सेपरेट कर सकते थे किसके बेस पे, उनकी डेंसिटीज के बेस पे। अच्छा, वो बैक्टीरिया जिसमें हैवी नाइट्रोजन था डीएनए में, उसको ट्रांसफ़र किया गया उस मीडियम में जिसका उनमें नॉर्मल नाइट्रोजन था, और उन्होंने डिफरेंट टाइम पे सैंपल्स लिए जब भी ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। और उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए और जो डबल स्ट्रैंडेड था। ठीक है, बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए इंडिपेंडेंटली, किस पे, सीशियम क्लोराइड के हेल्प से। उन्होंने डेंसिटी किसकी देखी, डीएनए की। ठीक है, जब डीएनए एक्सट्रैक्ट किया कल्चर से एक जनरेशन से, हर एक जनरेशन उन्होंने चेक की 20-20 मिनट्स के बाद, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन का टाइम है ई कोली का वो क्या है, 20 मिनट्स है। ठीक है, और फिर उन्होंने ऐसे ही किया, पहले 20 मिनट्स के बाद पहली जनरेशन चेक की। उन्होंने उस टाइम क्या किया, उन्होंने ट्रांसफ़र किया था हैवी नाइट्रोजन को किस पे, नॉर्मल नाइट्रोजन मीडिया पे। फिर उन्होंने देखा कि जो डेंसिटी इंटरमीडिएट है वो क्या है, दोनों है, हैवी भी और लाइट भी। फिर ऐसे ही डीएनए उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया उस कल्चर से, दूसरे 20 मिनट्स के बाद उन्होंने क्या देखा, उनमें इक्वल अमाउंट था किसका, हैवी और लाइट का। अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है तो हर एक जनरेशन के बाद 2 बैंड्स नज़र आए। ठीक है ना, एक हैवी और एक लाइट का, उनमें इंटरमीडिएट नहीं आया। ऐसे ही 2 बैंड्स की प्रेजेंस और 2 हैवी हाइब्रिड की प्रेजेंस, 2 लाइट की प्रेजेंस, ये इन्होंने क्या प्रूव किया कि ये क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, ये है सेमी कंजर्वेटिव। मींस दोनों पेरेंट्स की भी कॉपीज थी, और नए जो थे 2 स्ट्रेन्स जो थे उन्हीं 2 पेरेंट्स से बने थे। ठीक है ना, देखिए आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेसलसर और जो स्टाहल था उसने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए दिया। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया ई कोली का कल्चर। उन्होंने ई कोली लिया, ई कोली जो डिवाइड करता है, उन्होंने एक हैवी नाइट्रोजन लिया मीडियम में जहाँ पे ई कोली ने डिवाइड किया। ठीक है, पहले ही क्या हुआ, बहुत सारी जनरेशन्स में उन्होंने क्या देखा, यही कंप्लीट करता था किसको, डीएनए को, कहाँ पे, नए ई कोली में। उनमें हमेशा उन्होंने पहले कुछ जनरेशन्स के लिए उन्होंने हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप यूज़ किया, दैट मीन्स N15। ठीक है ना, फिर उन्होंने इनको अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो उन्होंने पहले N50 लिया। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 20 मिनट्स के बाद ई कोली को देखा कि वो कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, पहले इन्होंने क्या लिया, पहला जो था उन्होंने, आप ये देखिए, पहले उन्होंने हैवी लिया आइसोटोप मीडियम का, दैट मीन्स N15 जो था वो उन्होंने हैवी लिया। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस में उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद जब दूसरा साइकिल आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए आप, उन्होंने सेकंड में क्या किया, उन्होंने मीडियम जो था वो नॉर्मल लिया, मींस N14 लिया। क्या लिया, N14 लिया। यहाँ पे उन्होंने मीडियम N14 लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ये जो N15 और N15 जो पहले में हैवी था, उसके बाद सेकंड में क्या आ गया, सेकंड में क्या हुआ कि N15 और N14 जो था, इन दोनों में नए स्ट्रेन बन गए। मीन्स अगर हमने N14 मीडियम लिया था, एक टेम्पलेट जो था हैवी था,
दूसरा भी हैवी था, जब उनको N14 मिला तो वो क्या बन गए, N14 और N15 मीन्स दोनों क्या बन गए, हाइब्रिड डीएनए बन गए। फिर तीसरे में उन्होंने फिर 20 मिनट, थर्ड साइकिल में उन्होंने 20 मिनट्स के बाद फिर से चेक किया और उन्होंने क्या रखा वहाँ पे, N14 फिर से लिया तो क्या बन गया, यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स थे वो लाइट बन गए, क्योंकि इनमें एक तो N14 बना और तो दूसरा स्ट्रैंड था वो क्या बन गया, वो हैवी लाइट बना। एक उसमें N15 रहा और N14 डीएनए रहा, ठीक है। उसके बाद फिर से उन्होंने साइकिल को रिपीट किया। फोर्थ साइकिल में क्या हुआ, फिर से उन्होंने लिया N14 में क्या हुआ, इसमें N14 और N14 मतलब एक लाइट बना, ठीक है। और दूसरा जो था वो N14 और N15 के स्ट्रैंड बने, हैवी और लाइट बने। हम ये बता सकते हैं कि चारों साइकिल्स में डीएनए मॉलिक्यूल जो थे ये के मल्टीप्लाई हो गए, दो सेपरेट स्ट्रैंड्स बने और नए स्ट्रैंड इन्हीं से बने हैं। अगर बैक्टीरिया जो था हर 20 मिनट्स के बाद उन्होंने देखा वो कैसे मल्टीप्लाई हुआ और नए डीएनए स्ट्रैंड जो थे उसी सिंथेसाइज हुए। उन्होंने क्या यूज़ किया था, N14 यूज़ किया था, ठीक है ना। और उन्होंने क्या देखा, जो पहले उन्होंने मीडियम यूज़ किया था N15 वाला मीडियम जो उन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था, उन्होंने देखे कि वहाँ पे जो डीएनए बना वो क्या बना, वो भी N15 वाला हैवी। और ये देखिए ये बैंड जो था ये क्या था, वो हैवी था और वो सेटल डाउन हो गया था नीचे, इसलिए ये वाला बैंड दिखा। उसके बाद सेकंड साइकिल में उन्होंने क्या किया, सेकंड में हाइब्रिड बना, एक N14 का बैंड एक N15 का बैंड, तो वहाँ पे क्या बन गया, इंटरमीडिएट। उसके बाद थर्ड साइकिल में क्या आया, एक लाइट आया और एक हैवी आया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लाइट बैंड और हैवी बैंड बने। और लास्ट में फोर्थ साइकिल में क्या था, फिर से वहाँ पे क्या बने, लाइट बने और फिर से क्या बने, हैवी बने, ठीक है ना। इसलिए ये जो बैंड थे एक हाइब्रिड भी बना था इनमें, ठीक है ना। ये जो ज़्यादा हैवी था वो पूरा क्या था, ब्लैक था, और जो हाइब्रिड था वो हल्का सा था, हल्का सा डार्क था, और जो है हाइब्रिड था लाइट था वो बिल्कुल ही मतलब लाइट बैंड दिखा हमें, ठीक है। इससे उनको क्या पता चला कि डीएनए जो होता है वो क्या बनाता है, वो अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता है, वो सिंथेसाइज करता है, अपना ही नया स्ट्रेन तैयार करता है। और कैरेक्टर जो होते हैं पेरेंट्स के वो हाफ ही रहते हैं और हाफ जो होते हैं वो नए स्ट्रेन बनते हैं इनकी कॉपीज़ में, वही जो होते हैं वही फिर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से आप सिबलिंग्स में, ठीक है। आप ये याद रखेंगे मेसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट, दैट्स। फिर उसके बाद आप ये एक और भी देख सकते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, अगर आपको वैसे समझ नहीं आएगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो कराया, N15 मीडिया लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गए किसमें, सीशियम क्लोराइड में, और यहाँ पे हैवी डीएनए जो था वो सेटल डाउन हो गया, ठीक है ना, ये ओरिजिनल डीएनए इसका। उसके बाद इन सेल्स को ट्रांसफ़र किया गया N14 मीडिया पे दूसरी जनरेशन के लिए, फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन हुए तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए बन गया, एक N14 का और N15 का, ठीक है, वो हाइब्रिड आया। फिर उसके बाद थर्ड में उन्होंने क्या, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद उसमें सेकंड ग्रोथ देखी, उन्होंने क्या देखा, फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन हुई और मीडियम N14 लिया, उन्होंने क्या देखा, एक लाइट डीएनए बना और एक हाइब्रिड डीएनए बना, ठीक है ना। लाइट जो था वो उसका बैंड बिल्कुल ही हल्का आया, हाइब्रिड जो था वो हल्का सा शेडेड आया, ठीक है ना। इससे क्या पता चला इनको कि ये देखिए सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, हाफ जो थे ओरिजिनल थे और हाफ जो हैं वो क्या बन गए हैं, वो नई कॉपीज़ बन गई हैं। यही जो कैरेक्टर्स हैं इसलिए इसको क्या बोल गया, ये क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, ठीक है, आप याद रखेंगे। थैंक यू।